बाड़मेर में पत्रकार दुर्ग सिंह के खिलाफ पटना की एक विशेष अदालत के आदेश पर बाड़मेर पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने और बिहार पुलिस को सुपुर्द किए जाने के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। विभिन्न पत्रकार संगठनों और सर्व समाज की ओर से गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को मौन जुलूस निकाला गया। इधर पटना में विशेष न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय की अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर बाड़मेर पुलिस ने मंगलवार को दुर्ग सिंह को न्यायालय में पेश किया। यहां जमानत अर्जी खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। गौरतलब है कि नालंदा जिले के डुमरावा पंचायत के टेटुआ गांव के निवासी राकेश पासवान ने मजदूरी के रुपए हड़प लेने और मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए विशेष न्यायालय में 31 मई को शिकायती मामला दर्ज करवाया था। राकेश ने कोर्ट में दर्ज शिकायत में कहा है कि उसके साथ दीघा में घटना हुई। उसमें 2 गवाह भी है। एक गवाह का नाम है पार्टी पुल दीघा के रामधानी सिंह के पुत्र सुरेश प्रसाद और दूसरे गवाह का नाम है मखदुमपुर दीघा घाट निवासी स्वर्गीय इंद्रदेव प्रसाद के पुत्र संजय कुमार उर्फ संजय सिंह। बताया जाता है कि संजय की पेट पुलिस के कई अधिकारियों से है। इस मामले को लेकर शिव विधायक मानवेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं, इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में हूं। दुर्ग सिंह ने कई बार मुझ पर टिप्पणियां की, ये उसका अधिकार है। राजनीतिक दबाव में दुर्ग सिंह को फंसाया जा रहा है। प्रजातंत्र के लिए शर्मनाक घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि पत्रकार को पुलिस हिरासत से सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए। वहीं खिवसर के निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकार दुर्ग सिंह की गिरफ्तारी असंवैधानिक बताया है। बिहार और बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बाड़मेर पुलिस ने बिना परीक्षण करवाए पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पत्रकारों की लेखनी स्वतंत्र है। गिरफ्तारी संकीर्ण मानसिकता की राजनीति से प्रेरित लगती है। बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र भेजा गया है। सर, ये एक इमरजेंसी थी दरअसल, पता ही नहीं चला क्या हुआ था। गुजरात जब पहुंचे, यहाँ पर मेरे परिजन पहुंचे, उन्होंने जब यहाँ से रिकॉर्ड निकलवाया, शिकायत थी कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जो हुआ था, और उससे पहले जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो बड़ा दिलचस्प था सर। दरअसल 18 तारीख की सुबह एसपी ऑफिस बाड़मेर से मेरे पास कॉल आता है कि हमारे पास एक एसएसपी पटना जो है उनके द्वारा एक नोटिस मिला है हमारे को, आप एसपी ऑफिस। मैं हमेशा की तरह एसपी ऑफिस, मैं 18 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे हाथ हाथ गिरफ्तार कर दिया और वहाँ से उठा के और मुझे यहाँ लेके आए 2200। आपको ये नहीं बताया किस आरोप में? नहीं, किस कोई आरोप नहीं बताया। आपका परिचय? मेरा नाम दुर्ग सिंह है। मैं पिछले 18 साल से जर्नलिस्ट हूँ। किसमें आप काम करते हैं जर्नलिस्ट? मैं काफ़ी सारे चैनल्स में काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे टीवी चैनल्स हैं, काफ़ी सारे अखबार हैं, उसके लिए काम कर रहा हूँ फ्री हाउस, और पत्रकार संघ का भी मैं अध्यक्ष हूँ। नहीं, इसके बारे में तो हमारे को ध्यान नहीं है सर। के पटना पुलिस या करके वारंट के आधार पे हमारे को, जब गांव में था, मैं मेरी ड्यूटी पे था, उस दौरान ग्रामीण थाना के नई पुलिस एसपी ऑफिस के एक हेड कांस्टेबल ने मेरे को फ़ोन पकड़ के बताया कि भाई आपके इस प्रकार से वारंट है, आपका बच्चा कहाँ है। किस चीज़ का वारंट? ये कि गिरफ्तारी वारंट है, ठीक है ना। मैंने भाई कहाँ, किस बात का, क्या है क्या नहीं, हमारे को डिटेल तो बताओ, कम से है क्या, मुकदमा कहाँ का है। तो वो तो मुकदमा तो है बिहार के पटना का मुकदमा, गिरफ्तारी वारंट। हमारे को तो जानकारी नहीं, इससे पहले कोई समन, कोई किसी प्रकार की इत्तला, किसी प्रकार का हमारे को पता ही नहीं, एकदम से वारंट कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बताया वारंट है तो आप है तो हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे आपके बच्चे को। मैंने पूछा भी अरेस्ट करने की जरूरत कहाँ है, आप हमारे को बुला लो, हम एसपी साहब के सामने आ जाते, ठीक है ना। तो जगह कॉल किया, उन्होंने कहा भी टाइम दिया हमारे को, मैं मेरी ड्यूटी करके वापस आया। आते ही मैंने कहा भी हम तैयार है, आप बुलाओ, हम आ रहे हैं आपके पास में। हम एसपी साहब के पास में गए, जाकर के उन्होंने बताया, उनके जो रीडर थे उन्होंने कहा कि वो आगे उनको वारंट के बारे में कोई किसी प्रकार के उनको ध्यान नहीं, मुकदमा क्या है क्या नहीं है। जो ही मैं गया, मैंने भी रिक्वेस्ट की, सर हमारे को 2 दिन का टाइम दे दो आप, हम कम से कम किसी को पूछे तो सही भी है क्या, आखिर में है क्या, ये वारंट किस चीज़ का है, किसने किया है, क्या है। तो उन्होंने किसी प्रकार की नहीं सुनी और तुरंत ये पुलिस ग्रामीण जो क्षेत्र में आती है हमारे एरिया में, उस ग्रामीण पुलिस को उन्होंने बुला करके उन्होंने को अरेस्ट कर दिए। अरेस्ट करके ग्रामीण थाने ले गए। थाने ले जाकर वहाँ के जो भी संबंधित कागजात है वो उन्होंने बना करके पुलिस के साथ में एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल के साथ में उनको रवाना कर दिया। बस आप ये जो मेरे पास कुछ पत्रकारों का दिल्ली से फोन आया। जब फोन आया तब तक मुझे ये मालूम थी कौन है दुर्ग सिंह। मुझे कहा खाली दुर्ग सिंह,
कोई दुर्गसिंह विषय। मैंने तुरंत उसी समय पत्रकारों का जब फ़ोन आया, अभिषेक जी करके और एक कोई शर्मा जी, आशुतोष शर्मा, 2 फ़ोन मेरे पास आए कि साहब बाड़मेर जिले के पत्रकार हैं दुर्गसिंह और उसको पटना से कोई वारंट आया और राजस्थान पुलिस के द्वारा भेजा गया। मैंने कहा भाई देखो ये चीज़ तो गलत है, या तो पटना पुलिस को बुलाते। तो फिर मैंने पता किया, एसपी से बात की कि साहब मेरे पास वारंट आ गया और जिसके नाम वारंट था वो खुद आ गए, इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप पता करो पटना कहीं ऐसा नहीं हो कि पटना में जाकर के कोई इसकी साथ कुछ बर्बाद हो जाए। भाई पत्रकारों के कई लोग होते हैं ना, क्योंकि ये कलम जो है सत्य को लेकर चलती है, जब सत्य को लेकर चलती है तो कई लोग ऐसे होते हैं, शायद वो भी कारण हो। और मैंने कहा भाई जो भी है पता करो इसमें। फिर गृह मंत्री महोदय से बात की, गृह मंत्री महोदय ने आगे बात की, डीजी साहब से बात की, डीजी बिहार से बात कर ली। उन्होंने कहा भाई इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, बस अब जो कोर्ट से आया है उस विषय का मान लो ले लिया है, निर्णय ले लिया प्रशासन, अब वहाँ पर जमानत हो जाए। मेरा कहना यह है कि पुलिस ने बहुत जल्दबाजी कर दी, पता कर लेते। अभी मैंने कलेक्टर महोदय को कहा था मैं आप डीएम पटना से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जो हुआ है कोर्ट का आदेश है, लेकिन इसमें जरूर कोई न कोई दुर्गंध इस प्रकार की है, क्योंकि जिसने केस दर्ज किया है, जिसका नाम उसका पत्रकार आपके समूह ने कोई बात की वहाँ पर। उन्होंने कहा मेरे ऐसा कोई है ही नहीं, मैं राजस्थान गया ही नहीं, जानते ही नहीं यार, वो कोई आया नहीं है। तो हमने कहा भाई दुर्गसिंह का आप कॉल डिटेल निकालो, ऐसा कुछ है ही नहीं है। फिर इतनी जल्दबाजी, मैंने कहा कोई आतंकवादी है क्या, कोई बलात्कारी है क्या? है तो एक कलमकार है, पत्रकार है, सुरक्षा करनी चाहिए। और मैं कहा आप लोग जिले के अधिकारी हो, आपका दायित्व है कि जिला का छोटा से छोटा व्यक्ति भी कोई किसी को तकलीफ नहीं पड़े, कहीं वहां जाकर तकलीफ नहीं हो। बाकी जांच का विषय तो देखेंगे उसको। क्या लग क्या रहा जो आज लेख आया उसमें तो स्पष्ट महसूस होता है कि ये मामला कोई षड्यंत्र है और दुर्गसिंह को फंसाया जा रहा है। और जो भावना प्रकट आई है सब में, आम समाज में और विशेषकर पत्रकार समूह में, कि दुर्गसिंह का अधिकार है और अधिकार को दबाने के लिए, उसको छीनने के लिए, अधिकार को छीनने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। किसी को दुर्गसिंह के लेख से या उसकी रिपोर्टिंग से कुछ दुख हुआ है, परंतु मुझे भी कई बार दुर्गसिंह की रिपोर्टिंग से दुख हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि उस पर कोई कार्रवाई करूं, या सुनो, पढ़ो और आगे चलो, ये तो पत्रकार का नियम है। परंतु दुर्गसिंह को जो फंसाया है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं और मैं आगे कार्रवाई करूंगा इसके पक्ष में, क्योंकि इसका दुर्गसिंह अधिकार है, जैसे सभी पत्रकारों का अधिकार है कि जो रिपोर्टिंग करे वो अपने विवेक से करेंगे। कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, लेकिन दुनिया ऐसी है, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। तो पत्रकार समूह भी ऐसा ही है और उनका अधिकार है। नीतीश सरकार से कोई बातचीत वगैरह? ये वहां मेरे अधिकारियों से बात हुई और नीतीश जी के कार्यालय में मैंने संपर्क करा है, वो मेरे से आप बात करेंगे। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस दुर्गसिंह के मुकदमे में, इस केस में सहयोग दे और दुर्गसिंह को जल्दी रिहा मिले। 1977 में आपातकाल लगा था, इस तरह की हरकतें अगर होती है तो इसे पत्रकारिता के लिए आपातकाल जैसी स्थितियां माने? 1975 में लगा था, 77 में नहीं। 1975 में। और ये तो एक उदाहरण है कि जिससे पत्रकार को दबाया जा रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि आपातकाल लगा है, परंतु जो भय है पत्रकारों में, ये भय दूर करना हमें सभी राजनेताओं का कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व है। और प्रजातंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता अनिवार्य है। जब तक पत्रकार स्वतंत्र नहीं होंगे तो प्रजातंत्र भी सफल नहीं होगा। बुलानी पड़ रही है मुझे, वो अपन सब जानते हैं कि हमारे बाड़मेर के एक पत्रकार है दुर्गसिंह जी राठौर, और जिस तरीके का मामला अभी अपन ने सुना है कि उनको बिहार में कोई मुकदमा उनके खिलाफ दायर है। अब इस मुकदमे के अंदर बेवजह निराधार, बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के मेरा नाम इस केस से जोड़ा जा रहा है और मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है। दुख होता है कि मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये प्रियंका ने इस तरीके से झूठा केस करके और एक पत्रकार को फंसाया। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये केस कोर्ट का है। कोर्ट के अंदर और SC/ST का एक केस बना हुआ है।
अब ये मामला ना तो किसी थाने में रिपोर्ट हुई है, ना इससे बाड़मेर पुलिस का कोई लेना देना है, ना बिहार की पुलिस का लेना देना है। कोई बेचारा गरीब था, कोई दुखी होगा, कोई पीड़ित होगा, हम नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन उसने वहाँ पर कोर्ट के अंदर वो हाजिर हुआ होगा जिस तरह की बात सामने आ रही है। और कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर और जो भी कोर्ट ने निर्णय किया, जो भी उसका निर्णय आया वो अपने सामने है। मैडम, किसी अखबार ने इस बात का खंडन भी किया है कि उसने मुकदमा नहीं करवाया है। देखिए, ये फिर मैं कह रही हूँ, ये ना तो अखबार का मामला है, ना पुलिस का मामला है, ना आप और मैं तय कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो न्याय के साथ ही करेगी, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, इतना अपन सबको विश्वास रखना चाहिए। अगर किसी की साजिश है ये, तो आप उसमें सहयोग करेंगे? साजिश है तो उसको उजागर होना भी चाहिए और न्यायालय अपना काम करेगा। और लेकिन मैं पूरे राजद्रोही समाज से भी ये कहना चाहूँगी कि मैं आह्वान करती हूँ उनका कि अगर उनका किसी भी स्तर पर मेरे से कोई मदद अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र में वार्ड नंबर 29 भक्तों के मोहल्ले में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। सोमवार रात हुई वारदात का परिजनों ने मंगलवार को चिड़ावा थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने मामले में राकेश मेघवाल और एक अन्य को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद चिड़ावा डिप्टी